एक कुम्हार की लड़की का रिश्ता राजा के लड़के के साथ पक्का हो गया। उस लड़के के साथ जिसकी विवाह के दिन ही मृत्यु होनी निश्चित थी। दोनों तरफ से तैयारी जोरों से होने लगी। दिन बीते और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब राजा के लड़के के विवाह कुम्हार की बेटी के साथ होना था। विवाह से ठीक पहले राजा ने नम आंखों से अपने बेटे की होने वाली पत्नी यानी कुम्हार की लड़की को अपने बेटे के संबंध में शुरू से आखिरी तक सारी बातें बता दी कि कैसे उसके 12 साल तक एक संत महाराज की सेवा करके अपने बेटे वीरध्वज को पाया था और आज सिद्ध महात्मा जी के कहे अनुसार उसके बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन है। सारी दास्तान बता राजा बोला, सुनो बेटी, मेरे पुत्र की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। कैसे भी करके आज आधी रात तक तुम इसकी मृत्यु को टाल दो, फिर नया दिन शुरू हो जाएगा और वीरध्वज के ऊपर आई यह मृत्यु रूपी विपदा टल जाएगी। राजा की पूरी बात सुनकर कुम्हार की बेटी को तो एक बार के लिए धक्का लगा, जिसका नाम शौर्यवती था। फिर एकदम साहस करके साथ राजा से बोली, आप चिंता मत कीजिए महाराज, मेरे जीते जी मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। शौर्यवती की बात सुन और उसका आत्मविश्वास देखकर राजा को बहुत तसल्ली मिली और राजा को अच्छा लगा। शाम का समय हो चुका था और शुभ मुहूर्त के समय पंडित जी ने विवाह हेतु शौर्यवती और वीरध्वज की शादी के मंडप में बुला लिया और मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां एक सांप फुसफुसाता हुआ राजकुमार वीरध्वज को डसने के लिए वहां आ गया। सांप को जैसे ही नजदीक आया तो चौकन्नी होकर बैठी शौर्यवती की नजर उस पर पड़ी गई और उसे समझते देर न लगी कि यह सांप उसके पति को ही खाने के लिए आया है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सांप को पकड़कर उसने मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठ गई। ईश्वर की मर्जी कहो या उसका चमत्कार, वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की नजर उस सांप पर नहीं पड़ी। कुम्हार की बेटी ने सांप के मुख को अपने एक पैर के नीचे दबाकर बैठी रही। कुछ देर हो जाने के बाद सांप की पत्नी वहां आई और कुम्हार की लड़की से बोली, तुम मेरे पति को अपने पैर के नीचे दबाकर क्यों बैठी हो? कृपया उनको छोड़ दो, इस हालात में उनके प्राण निकल जाएंगे। नागिन की बात सुन शौर्यवती बोली, तुम्हारा पति यहाँ किसी की भलाई में थोड़े नहीं आया था, वह मेरे पति को डसकर उनके प्राण हरने के लिए आया था। अगर मैं उसे छोड़ दूं तो फिर से वो मेरे पति के डसने की कोशिश करेगा। तब नागिन बोली, नहीं, अब वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं वचन देती हूँ, तुम उन्हें छोड़ दो। अपने पति को मैं यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, लेकिन याद रखे तुम्हारे पति की मृत्यु तो निश्चित है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के पार्ट जरूर देखें पूरी कहानी जानने के लिए।